नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन वर्सेस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव के बीचों बीच सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिखारी बैठता था। उसका नाम बंसी था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अंधेरा, लेकिन मन में उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती थी। उसके हाथ में एक बांस की लाठी रहती और पास में मिट्टी का एक टूटा कटोरा रखा रहता, जिसमें लोग सिक्के डाल जाते। गांव वाले रोज आते जाते उसे देखते। कुछ लोग उस पर दया दिखाकर 2 रोटी दे जाते तो कुछ बच्चे मजाक उड़ाकर भाग जाते, मगर बंसी काका कभी शिकायत नहीं करते। वह बस इतना कहते, बेटा जो दिया है भगवान उसी से तुम्हारी झोली भर देगा। गांव में एक युवक रहता था। नाम था राजू। राजू साधारण किसान परिवार से था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज खेत से लौटते समय बंसी काका को देखता और मन ही मन सोचता, कैसा दुख है इनकी जिंदगी में। आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी चेहरा हमेशा शांत रहता है। एक दिन राजू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जेब में बस 2 ही सिक्के बचे थे, जिससे उसे घर का सामान खरीदना था। लेकिन जब उसने बंसी काका को बैठा देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे वे दोनों सिक्के बंसी काका के कटोरे में डाल दिए। बंसी काका ने हाथ से उन सिक्कों को टटोला और मुस्कुराए और कहा, कौन हो बेटा? आवाज से लगता है तू रोज मेरे पास रुकता है। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ, आज बस इतना ही दे पाया। बंसी काका बोले, बेटा तूने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा तेरा भला होगा, क्योंकि तूने दिया है दिल से। यह सुनकर राजू की आंखें भर आई। उसने बंसी काका का हाथ थाम लिया। उस दिन से राजू हर रोज कुछ न कुछ लेकर आने लगा, कभी रोटी, कभी दाल, कभी पुराने कपड़े। धीरे धीरे राजू और बंसी काका में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन गांव के लोग ये देखकर चिढ़ते, कुछ कहते, राजू क्यों अपना वक्त इस भिखारी पर बर्बाद करता है? यह तो पूरी जिंदगी हाथ फैलाता ही रहेगा। राजू बस मुस्कुरा देता और कहता, भाई मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, उल्टा इंसान और अमीर हो जाता है दिल से। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सब लोग खुशी खुशी तैयारियां करने लगे। राजू ने सोचा, क्यों ना बंसी काका को भी मेले में ले जाऊं, शायद उनका मन भी खुश हो जाए। वह बंसी काका को सहारा देकर मेले में ले गया। बंसी काका ने भले ही आंखों से कुछ नहीं देखा, मगर ढोल नगारों की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट और खुशियों का माहौल महसूस किया। बंसी काका ने भावुक होकर कहा, बेटा राजू, आज तूने मुझे ऐसा सुख दिया है जो मुझे बरसों से नहीं मिला। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बंसी काका, आपसे ही तो मुझे सीख मिलती है कि जिंदगी में संतोष कैसे रखना चाहिए। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी राजू को देखकर बदलने लगे। वे सोचने लगे कि अगर राजू जैसा साधारण लड़के का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं किसी की मदद करें। अब हर कोई बंसी काका को कुछ न कुछ देने लगा। कोई दूध लाता, कोई रोटी तो कोई कपड़े, और देखते ही देखते बंसी काका का जीवन बदल गया। वह अब अकेले नहीं थे, पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था। बंसी काका अक्सर कहते, बेटा आंखों से देखना ही सब कुछ नहीं होता, असली रोशनी तो दिल की अच्छाइयों में होती है। जिसने दूसरों की मदद की उसने भगवान को पा लिया। ये बातें सुनकर गांव के बच्चों ने भी उनसे सीखना शुरू किया। राजू के साथ साथ पूरा गांव दयालु हो गया। कुछ महीनों बाद बंसी काका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन जाते जाते बंसी काका सबको एक अनमोल शिक्षा दे गए। जीवन की असली संपत्ति पैसे या सम्मान नहीं, बल्कि करुणा और दया है। राजू ने उनकी चिता के सामने खड़े होकर प्रण लिया, मैं बंसी काका की सीख को कभी नहीं भूलूंगा। जिस तरह उन्होंने कहा था, दूसरों की मदद करना ही असली पूजा है, मैं वही करता रहूंगा। उस दिन से राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जहाँ भी जाता लोगों की मदद करता और धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे दयालु राजू कहकर पुकारने लगे। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी इन वर्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।